दोस्तों, हम आज एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो लिख रहा है कि सरसों के तेल में तेल का तीखापन का कारण होता है। सरसों के तेल का तीखापन का कारण होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। सरसों के तेल का तीखापन का क्या कारण होता है? एलाइल आइसोथायोनेट। जिसे सरसों आप लोग खाते हैं उसके जो है कि तीखापन उसमें होता है, इसलिए उसको जो है उसका नाम है एलाइल। 4 विकल्प दिए गए हैं, यूरिसिकम, एलाइथाइल आइसोसाइनेट, एलाइल आइसोथाइनेस। तो एलाइल आइसोथाइनेस इसका है होता है। यहाँ पर देखो, इसका व्याख्या है। सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें त्रिज्य समिति पुष्प पाया जाता है। मटर एवं कैसिया लिग्नोमेनेसी कुल का पादप है जिसमें एक व्यास समिति पुष्प पाए जाते हैं। कैना कैनोसी परिवार का सदस्य है जिसमें असमिति पुष्प पाए जाते हैं। तो सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें त्रिज्य समिति पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पाइपर नाइग्रम से मिलता है। पाइपर नाइग्रम से क्या मिलता है? तो पाइपर नाइग्रम से मिलता है काली मिर्च। काली मिर्च पाइपर नाइग्रम। अब यहां पर देखिए, इसकी व्याख्या है। काली मिर्च पेपेवर कुल के नाइग्रम नामक पौधों के फलों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों तथा पारंपरिक औषधि के रूप में होता है। सरसों के तेल का तीखापन उसमें उपस्थित एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक रसायन के कारण होता है। तो आप इस रसायन को याद रखेंगे कि सरसों के तेल का जो तीखापन होता है वो किससे होता है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट से। फिर आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तो तुलसी लैबिएटी कुल का पौधा है। तुलसी किसका है? लैबिएटी कुल का पौधा है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। यह लैबिएटी कुल का पौधा है। लैबिएटी कुल लैमिएसी कुल के भी नाम से जाना जाता है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। यह लैबिएटी कुल का पौधा है। लैबिएटी कुल लैमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। ओसिमम सैक्टम का धार्मिक महत्व है। ओसिमम सैक्टम जो है तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। ओसिमम सैक्टम का धार्मिक महत्व है। इसकी पत्तियां का ख्वात, खांसी, ज्वर आदि में गुणकारी होते हैं। यह मच्छरों का एक अच्छा विकर्षक मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। यानी तुलसी के पौधे से मच्छर भी मरते हैं। और तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। याद रखना आप लोग इसको दोस्तों, तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। प्रूनस एमिग्लेडस निम्नलिखित में से कुल का है। प्रूनस एमिग्लेडस निम्नलिखित में से किस कुल का है? तो प्रूनस एमिग्लेडस रोजेसी कुल का है। प्रूनस एमिग्लेडस किसका है? रोजेसी कुल का है। ठीक है। बादाम, आलमंड और का वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिग्लेडस है। बादाम जो आप खाते हैं दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम प्रूनस एमिग्लेडस है। यह रोजेसी कुल का पौधा है। याद रखना इसको। जो बादाम आप खाते हो, इसका वानस्पतिक नाम प्रूनस एमिग्लेडस है। निम्नलिखित में से विधाइना सोमनीफेरा पादप में से कौन से अंग औषधि रूप में प्रयोग किए जाते हैं? विधानिया सोमनीफेरा पादप में कौन से अंग? तो जड़ को किया जाता है। अश्वगंधा का नाम देखो, अश्वगंधा का नाम आ गया। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विधानिया सोमनीफेरा है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विधाइना सोमनीफेरा है। यह सोलिनेसी कुल का पादप है। इसकी जड़ औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विधानिया सोमनीफेरा है। यह सोलिनेसी कुल का पादप है। इसका जड़ औषधि रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
गुग्गल या गोंद किससे प्राप्त किया जाता है? गुग्गल गोंद, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुग्गल गोंद किससे प्राप्त किया जाता है? तो गुग्गल गोंद प्राप्त किया जाता है कोमीफेरा वाइटी से। कोमीफेरा वाइटी से गुग्गल गोंद प्राप्त किया जाता है। गुग्गल गोंद कोमीफेरा वाइटी से प्राप्त किया जाता है। अश्वगंधा का वनस्पतिक नाम विधानिया सोमनीफेरा है। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या है। गुग्गल गोंद कोमनीफेरा वाइटी नामक पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यह औषधि रूप से उपयोगी है। कौन सी विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है? स्पाइकलेट विषम का पुष्पक्रम नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर है, उपयुक्त विकल्पों में स्पाइकलेट विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है, जबकि अन्य साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर विशेष किस्म के पुष्पक्रम है। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम कौन है? ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम है सूकिकाओं की सूकी, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम कौन है? स्पाइकलेट। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया है दोस्तों। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम सूकिकाओं की सूकी होता है। अन्य कुलों से विपरीत ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर सूकिकाएं होती हैं। प्रतीक सूकिकाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म अक्ष होता है, जिसे रैकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रैमिनी कुल के प्रमुख सदस्य हैं। फिर से देखिए, इसको मैं पढ़ रहा हूं। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम सूकिकाओं की सूकी होता है। अन्य कुलों से विपरीत ग्रैमिनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर सूकिकाएं होती हैं, और प्रत्येक सूकिकाओं में अत्यंत सूक्ष्म अक्ष होता है, जिसे रैकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रैमिनी कुल के प्रमुख सदस्य हैं। गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? तो गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? गेहूं में जो पुष्पक्रम होता है वो सूकिकाओं की सूकी होता है। गेहूं में जो पुष्पक्रम होता है वो सूकिकाओं की सूकी होती है। अब यहां पर आइए, पोएसी कुल में परागकोश होते हैं, द्विकोष्ठी, मुक्त दोली और अंतर्मुखी। पोएसी कुल में परागकोश कैसे होते हैं? द्विकोष्ठी, मुक्त दोली और अंतर्मुखी। पोएसी कुल में परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्त दोली और अंतर्मुखी होते हैं। इंग्लिश में है एंथर ऑफ फैमिली पोएसी आर डाइकाटस, डोर्सिफिक्स्ड एंड इंट्रोस्ट, डाइकाटियस, बाइसेक्सिफिड एंड। तो यहाँ पर है डाइकाटियस, वर्सिलाइटिस एंड इन्फ्लोरेंस, मतलब द्विकोष्ठी, मुक्तादोली तथा अंतर्मुख। यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया है। पोएसी ग्रैमिनी कुल के परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्तादोली तथा अधबंध, अंतर्मुखी तथा अनुदैर्घ्य स्फुटित होते हैं। पोएसी ग्रैमिनी कुल के परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्तदोली तथा अंतर्बद्ध अंतर्मुखी होते हैं। देखिए अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है। लेमन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेमन घास, जो लेमन घास आप जानते हो ना, नींबू घास। बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या है? तो बॉटनिकल नेम है सिम्बोपोगान सिट्रेटस। लेमन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? सिम्बोपोगान सिट्रेटस। सिम्बोपोगान सिट्रेटस लेमन घास का वानस्पतिक नाम है। देखिए यहाँ पर दिया है लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगान सिट्रेटस है। यह पोएसी या ग्रैमिनी कुल का पौधा है। इसकी पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है। लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगान सिट्रेटस है। यह पोएसी तथा ग्रैमिनी कुल का पौधा है। इसकी पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त किया जाता है। तो आज दोस्तों हमने एंजियोस्पर्म के बारे में बताया। एंजियोस्पर्म का पार्ट 1 है, फिर एंजियोस्पर्म का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जो भी टीजीटी पीजीटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना ज्ञान ले सकते हैं जीव विज्ञान से। तो सभी दोस्तों को नमन करता हूं, सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही बीच बीच में मैं एक एक टॉपिक से
बात करता रहूँगा। ठीक है, नमन दोस्तों, प्रणाम।